और अब अगली बड़ी खबर, भोपाल से सीएम की शपथ लेने के साथ एक्टिव हुए मोहन यादव। शाम को मंत्रालय के सभी अफसरों की बैठक बुलाई। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा करेंगे सीएम मोहन यादव। 5 बजे होगी मोहन यादव की कैबिनेट बैठक। उज्जैन में महाकाल दर्शन करेंगे सीएम यादव। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जैसे ही सीएम मोहन यादव ने शपथ ली और वैसे ही अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिल्कुल संचिता, बिल्कुल एक्शन मोड में आ गए हैं नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पहले वो उज्जैन में जाके महाकाल के दर्शन करेंगे, वो उज्जैन से ही हैं। उसके बाद उन्होंने मंत्रालय में अपनी, अगर हम कह सकते हैं, पहली बैठक वो बुलाई है, जिसमें वो सारे ऑफिसर्स के साथ रहेंगे। उनके साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। और ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि वो सीएस के चयन की प्रक्रिया जो है वो अपने हिसाब से एक नया चीफ सेक्रेटरी भी मध्य प्रदेश को दें। तो उसमें जो है बहुत सारे अफसरों के नाम चल रहे हैं, जैसे अनुराग जैन है, सुलेमान है। इस तरह के 2 नाम सामने आ रहे हैं। तो अभी जो चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश की इकबाल सिंह बैस के रिटायरमेंट के बाद जो प्रभार था वो वीरा राणा को दिया गया था, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाई। लेकिन जो नए चीफ सेक्रेटरी के चयन की बात भी सामने आ रही है और उसके बाद वो तमाम अफसरों से मिलेंगे। और अब देखना ये होगा कि वो जब हमारी उनसे बात हुई थी, जब उनका चयन हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने यही कहा था कि उनका पूरा फोकस जो है वो विकास के लिए रहेगा। वो कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की वो कैसे चिंता कर सकते हैं। आज जब हमने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से भी बात की थी जब शपथ ग्रहण के बाद, तो उन्होंने भी कहा था कि उनका पूरा जो फोकस रहेगा वो डेवलपमेंट पे रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री हैं और उनके जो डिप्टी हैं, सब डेवलपमेंट को लेकर फोकस्ड हैं। मुक्ता जी, तभी जुबान में कहा यह भी जा रहा है कि सरकार का चेहरा भी इसलिए बदला गया मध्य प्रदेश में कि प्रशासनिक सर्जरी भी की जाए, क्योंकि लंबे समय से जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी जड़े जमाए हुए बैठे थे, तो सिस्टम को बदलने की एक कवायद यह है कि मध्य प्रदेश में किसी न किसी माध्यम से नयापन लाया जाए। और इसी की वजह से डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। कितनी सच्चाई इस बात में मानी जाए? बिल्कुल सही आप कह रही हैं संचिता, मैं इसको सवाल नहीं कहूंगी, ये तो स्टेटमेंट है। क्योंकि जब हमारी बीजेपी में भी बात होती थी तो बीजेपी की भी जो तमाम जो संगठन और जो पदाधिकारी और जो लोग थे और जो तमाम जो नेता थे, वो भी ये कहते थे कि सरकार तो बीजेपी की बनी थी, वो आश्वस्त थे, लेकिन उन सबका मानना था कि मुखिया बदलना चाहिए। क्योंकि जब मुखिया बदलता है तो उनके आसपास के जो पूरे अफसर्स होते हैं, उनके जो भी उनका एक ग्रुप होता है, उनके जो अफसर्स होते हैं और जो तमाम जो अधिकारी होते हैं, जो तमाम जो काम करने वाले होते हैं, वो सब बदल जाते हैं। तो सबका ये मानना था कि अब ये बदलना बहुत जरूरी, क्योंकि लगभग 18 साल हो गए थे और वही अधिकारी। तो बाकी जो लोग थे, उनको ऐसा लगता था कि उनके काम वो सही ढंग से नहीं हो पा रहे थे या उनकी बातें नहीं हो। तो एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो केवल सरकार बदलने से ही नहीं होती है कि आपने सरकार बदल दी, आपने बीजेपी के बदले कांग्रेस को चुन लिया। अगर बीजेपी को दोबारा से मैंडेट मिला है और उसके बाद अगर मुखिया बदला जा रहा है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी बदलती, क्योंकि आपके साथ तमाम ऑफिसर बदलते। जैसे अभी जो खबर आ रही है कि नए कप्तान जो है वो अपने हिसाब से चीफ सेक्रेटरी का चयन करेंगे। तो देखिए, जब नया चीफ सेक्रेटरी आएगा तो पूरे जो बाकी जो अफसर रहेंगे वो भी बदलेंगे। तमाम जो मुख्यमंत्री का जो सचिवालय होता है, उनके खुद के अफसर्स होते हैं, उनका खुद का पीएस होता है, वो सब भी पूरे बदल जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो है एक पूरा नया चेहरा, पूरा नया वर्किंग सामने आएगा। जी मुक्ता जी, आज जैसे कि प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, संभवतः जल्दी ही कैबिनेट की बैठक भी बुलाई जाए, लेकिन आज कहा जा रहा है कि जो अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है उसमें प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कैबिनेट की पहले तैयारी है ये, क्योंकि क्या प्रदेश में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से शुरू करने हैं, कौन से अधर में लटके हुए, ये तमाम जानकारी आज अधिकारियों से ले सकते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा संचिता। देखिए, वो बैठेंगे जब सारे अधिकारियों के साथ, तो वो बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर मोहन यादव है, चाहे वो जगदीश देवड़ा है, चाहे वो राजेंद्र शुक्ल है, सब डेवलपमेंट और
विकास की बात कर रहे हैं, तो किस प्रोजेक्ट पे अब उनको सरकार को फोकस करना है, क्या सरकार के मापदंड रहेंगे। और अगर फाइनेंशियल हम कंडीशन की बात करें तो मध्य प्रदेश की वित्तीय सिचुएशन भी काफी गंभीर है कि लगातार कर्ज लिया जा रहा है, तो वो सारी बातें सामने आएगी। और जहां तक कैबिनेट की बात है, कैबिनेट जो मंत्रिमंडल का गठन है उसको लेकर यही चर्चा है कि मुख्यमंत्री जो है और डीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जाएंगे और उसके बाद जो है वो सीनियर लीडर्स के साथ बैठ के वो तय करें, क्योंकि जो बात सामने आ रही वो यही आ रही है कि मंत्रिमंडल भी नए चेहरे उसमें रहेंगे, पुराने चेहरे की जगह जो है नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। तो जो मंत्रिमंडल का गठन भी है वो एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं चैलेंज होगा डॉक्टर मोहन यादव के सामने भी, बीजेपी के सामने भी, शीर्ष नेताओं के सामने भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं। किसको क्या भूमिका दी जाएगी, मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, संगठन में लिया जाएगा, क्या जवाबदारी दी जाएगी, सबको बैलेंस करके चलने की बात होगी। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लगातार जो नए सीएम और डिप्टी सीएम है सब डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है मुक्ता जी कि जो योजनाएं चल रही थी, जैसे कि हम लाडली बहना की बात करें या कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी सरकार में चल रहे थे, उनको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या सरकार उन प्रोजेक्ट्स को और बेहतर तरीके से उठाएगी या फिर कहीं ना कहीं उन्हें होल्ड पर डाल दिया जाएगा। इसको लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। संशय ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कल जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया था कि उनकी डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा हो चुकी है। जब उनका अपॉइंटमेंट था तो उसके बाद लगातार उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस पर भी डॉक्टर मोहन यादव ने उनको एश्योर किया था कि लाडली बहना योजना है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। चलिए मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।